YSC न्यूज में आप तमाम लोगों का स्वागत इस्तकबाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमित शाह के जरिए पार्लियामेंट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दिए जाने के बाद मुसलसल एहतजाज जारी है, लेकिन आज एक नया इसमें अपडेट हुआ है। महमूद पराचा के साथ एक वकील साहब ने अमित शाह के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई है, बल्कि एक ऐसे कानून के तहत एक उन्हें स्लिप दे दी गई है। और आप खुद ही महमूद पराचा के मुंह से इन सब बातों को सुने कि किस तरीके से उन्होंने FIR दर्ज कराने के लिए कोशिशें की, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्हें 4 घंटे इंतज़ार कराने के बाद उन्हें रिसीविंग सीट दी गई, लेकिन उन्हें किसी तरीके की कोई रिपोर्टिंग या इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं की गई। इससे साफ जाहिर होता है कि मुल्क के हालात क्या हैं और ये बयान क्यों दिया गया। जरा आप लोग महमूद पराचा के इस बयान को सुने, उसके बाद हम आगे मजीद बयान करते हैं अंदर, और उसके बाद फिर उसको फैलाया है पूरे देश में अपने भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से और दूसरे लोगों की मदद से। PIB की भी ट्विटर हैंडल से फैलाया है। उसके खिलाफ दयाराम बदलिया साहब जो मेरे साथ हैं, ये वकील हैं, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं। इनसे बड़ा देशभक्त कौन होगा। तो और ये बाबा पक्के वाले अम्बेडकराइट भी हैं। तो इन्होंने देश के ऊपर, संविधान के ऊपर खतरा देखकर और ये इतनी बड़ी बेइज्जती बाबा साहब की देखकर कंप्लेंट कराई है। धारा 3(1)V में, धारा 3(2)(7) में, 352 और 353 BNSS, 61 BNSS और धारा 3 के अंदर SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में। ये सब जो धाराएं हैं, इनमें 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा अब जब पुलिस ने हमें 40 मिनट बिठाया भी, लेकिन फिर भी शुरू में तो वो रिसीव ही नहीं कर रहे थे, बाद में रिसीव किया। उसके बाद फिर DD ने एंट्री नंबर भी दिया, 14A दिया। और अब हम SHO साहब से मिलना चाहते थे, लेकिन SHO साहब ने कहा, अभी वो उनके सहयोगी ने हमें बताया कि वो एक ऑनलाइन मीटिंग में है, तो हम बाद में आएंगे। लेकिन अब पुलिस के लोग एक अपराध कर रहे हैं, एक और धारा 4 का SC/ST एक्ट का। वो ये है कि जैसे ही बादलिया साहब ने कंप्लेंट की SC/ST एक्ट के तहत, तो उनको FIR करके कॉपी मिलनी चाहिए, वो नहीं दी, ये अपराध है। उसके बाद तुरंत एक ACP साहब को नियुक्त किया जाना चाहिए, DCP साहब को, और जो DM साहब है इलाके के, उनको जाके बादलिया साहब को मिलना चाहिए था, वो नहीं किया। ये सब भी अब इन अधिकारियों के खिलाफ भी एक अपराध की स्थिति बन चुकी है, वो एक अपराध कर रहे हैं सब। तो भले ही थोड़ी देर लगती है, लेकिन जीतेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ही। जो लोग भी कानून का पालन नहीं करते, उन्हें, ये हम बार बार इसी बात को हर एक से कहते हैं कि नागरिकों को और ख़ास तौर पे अम्बेडकरवादियों को भरोसा रखना चाहिए संविधान पे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भले ही धीरे सही। जैसा कि आप लोगों ने महमूद पराचा के इस बयान को सुना कि महमूद पराचा कह रहे हैं कि उन्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, तब जाकर के उन्हें रिसीविंग मिली, यानी तब भी उनके FIR दर्ज हुए कि नहीं, ये मुकम्मल तौर पर भी पता नहीं चल सका है। और ये आगे की कार्रवाई क्या हुई, इसके बारे में उन्हें जांच करने का मौका, यानी एक रिपोर्ट मिल गई है। अब आप खुद ही फैसला करें कि जब एक वकील के साथ इस तरीके से पुलिस वाले कर रहे हों, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क में एक मतवस्सित तबका या एक कम पढ़ा लिखा शख्स के साथ यहाँ की पुलिस क्या करती होगी और किस तरह की हरकतें करती होगी, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि अब इस मुल्क से कानून का मुकम्मल तौर से नफाज खत्म हो चुका है और अब मुकम्मल तौर पर गुंडागर्दी चल रही है, जिसे तमाम तबकात को समझना होगा और ऐसी हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज बर्पा करना होगा।